तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथ। आज आपको पढ़ना है और मैथ में आपको बताया गया था कि विभाजन के आधार पर आपको शांत और अशांत संख्या के बारे में बताया गया था। उसके बाद हम लोग फिर पढ़े थे कि शांत संख्या कैसे होता है, पहचानने का तरीका। आज बताओ आप लोग कि शांत संख्या पहचानने का तरीका क्या है? क्या है जी? या तो उसमें 2 आ जाए या 2,5 एक साथ आ जाए, यही ना जी? आए किसमें? हर में। किसमें जी? अगर ऐसा होता है तो शांत होगा, अदरवाइज शांत नहीं होगा। अगर हम लिख दे 15/2 के पावर 7 गुणे 5 के पावर 2, क्या ये शांत है कि नहीं है? क्योंकि 2 और 5 है, बेस से मतलब है, पावर का मतलब नहीं है, तो ये क्या होगा? शांत। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन तुम लोग के टेस्ट के लिए, उसके बाद हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। एक क्वेश्चन है, क्या ये शांत है? शांत के लिए क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे, ये नहीं करेंगे जी? तो होगा क्या? 18 और ये 2 गुणे 2 गुणे, क्या ये शांत है? नहीं है। आइए सर देखते हैं। 3 छके 6/2 गुणे। एक बार बाबू कटा जरूर लीजिएगा, अगर कटने वाला होगा तब हाँ ना बोलिएगा, ना तो देख करके हाँ ना मत बोल दीजिएगा। बोलिए कोई दिक्कत? तो ये शांत है कि अशांत है? शांत है। और क्वेश्चन लिखा है, आइए सब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 343 7 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 5, क्या ये शांत है? हाँ या ना? कई बार पूछा है जी क्वेश्चन, ये होगा कि नहीं होगा? इससे ही कट जाएगा जी। तो क्या बचा? 1/2 के पावर। शांत है या नहीं है जी? क्लियर ना? तो कल के क्लास में आपको पढ़ाए थे शांत कौन सी संख्या है शांत होगी और कौन अशांत होगी। अशांत होने के लिए या तो 2 ना आए, या तो 5 ना आए, या 2,5। अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? अशांत हो जाएगा बाबू मेरे। तो क्लियर ना? उसके बाद आपको बाबू पीछे वाले छात्र, वैज्ञानिक बनने का लक्षण आप में पूरा है, एकदम पूरा लग रहा है कि वैज्ञानिक बन ही जाइएगा। टैलेंट आपका मिस हो रहा है बाबू। चलिए जी, उसके बाद आपको हम पढ़ाए थे अशांत संख्या। क्या पढ़ाए थे जी? अशांत। अशांत बताए थे कि जिसमें डॉट लग जाए क्या कहलाती है? अशांत संख्या कहलाती है। जिसमें डॉट लग जाए अशांत संख्या कहलाती है। क्लियर? क्लियर ना? अशांत संख्या कहलाती है। अशांत संख्या कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। एक होती है आवर्ती और एक होती है अनावर्ती। क्लास आप लोग डेली वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं जी? डेली देखना है। देखो सुनिए बाबू, क्लास में तो आपको समझ में आ ही जा रही है, और इसके बाद जब आप लोग वीडियो देख लीजिएगा तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर ना? अब कल जो है आप लोग ऑफिस से असाइनमेंट ले लीजिएगा। इसका जो थ्योरी पढ़ा रहे हैं ना, उससे क्वेश्चन भी तो बनाना है। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, तो असाइनमेंट ले लेना है। असाइनमेंट लेकर के आपको बनाना है। किताब जो होता है हम शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द। तो चलिए, क्लियर ना? आपको बता दिए थे कि आवर्ती संख्या परिमेय होती है और अनावर्ती संख्या। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, कंपटीशन में बहुत ही पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए हम उसको शुरू करते हैं, यानी आज का क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर ना? चलिए जी, अब हेडिंग है बाबू कि बिना भाग दिए बतावे कि लड़का बतावे कि दशमलव के
कितने स्थान बाद दी गई संख्या शांत होगी। दी गई संख्या शांत होगी। क्या होगी जी? बस आज के क्लास में यही पढ़ना है जी कि शांत कोई संख्या कब होगी, कारण क्या होगा जी शांत होने के लिए। ठीक है, कितने स्थान बाद शांत होगी। क्लियर? बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा सभी लोग। और ये देखिए, बार बार समझाते हैं कि भाई मेरे, आप तो ठंडी में आ रहे हो, दूसरा बात कि आप अपने घर जीवन का पैसा भी दे रहे हो, तो तुम्हारा पढ़ना काम है। टोपी वाले छात्र देखिए, ज्यादा वैज्ञानिक विद्यार्थियों को हम पढ़ाते नहीं। दिक्कत अगर आप में है तो आपको हम कर देंगे बाहर। वैज्ञानिक बनने का लक्षण ऐसे भी दिखाई दे रहा है, तो पढ़ने कोई जरूरी है भी नहीं। गोलू बाबू आप ही को बोल रहे हैं। अरे भैया आप ही को बोल रहे हैं, बस आप जो करिए। चलिए, तो याद रखिएगा, जिन विद्यार्थियों में वैज्ञानिक बनने के लक्षण है भाई, उनका नमस्कार है। यहाँ से आप जाइए, हमारे चेला सबके पास जाकर पढ़िए, क्योंकि वो सभी वैज्ञानिक है और आप भी क्या है, वैज्ञानिक है। एकदम मैच करेगा, और जो इससे प्रोडक्ट होगा ना बाबू, एकदम आपका जिंदगी बेहतर हो जाएगा। मतलब जिससे आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, दोनों वैज्ञानिक से आप सच में वैज्ञानिक बन जाइएगा। कहीं चिमनी पर, कहीं लोहा फैक्ट्री में जाके चिमनी पर ईटा बनाते हुए दिखाई दीजिएगा, लोहा फैक्ट्री में लोहा उठाते हुए, वेल्डिंग मारते हुए दिखाई दीजिएगा। क्योंकि वैज्ञानिक वाले लक्षण आपने सही जगह पे पहुंच जाता है। इन्वेंशन करना रहता है ना आप लोगों को, तो बिना इन्वेंशन किए तो होगा नहीं। चलिए जी, तो अब क्वेश्चन पे देखते हैं। बिना आवाज किए, बिना किसी प्रकार का आवाज नहीं करेंगे। एक हम लिखे हैं 7/8। 7/8 भाग नहीं देना जी, आपको भाग नहीं देना है। बताना है कि दशमलव के कितने स्थान बाद ये शांत होगा। कितने स्थान बाद? तो करेंगे क्या बाबू, जो हर होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 4 और ये 2 गुणे 2, यानी क्या होगा जी, 7/8 है, तो इसको लिख दे 7 2 गुणे 2 गुणे 2, 7 2 के पावर। एक बात याद रखिएगा, समझिए कि एक ट्रिक है। जितना आपको मैक्सिमम पावर दिखाई देगा ना दशमलव के, उतने स्थान बाद ये शांत होगा। कितना पावर है जी? लिखेंगे यह दशमलव के, एकदम खतरनाक थ्योरी है जी, दशमलव के 3 स्थान बाद यह शांत होगा। यह क्या होगा? आप कहोगे सर आपका बात कैसे माने, हम कैसे माने कि दशमलव के 3 स्थान बाद कटेगा? तो आइए आपको बताते हैं। आप कहेगा सर हम चेक कर लेंगे भाग देकर। भाग नहीं देना है जी, क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि क्या करना है जी, बिना भाग दिए बताना है। क्या करना है बाबू? क्या करना है? बिना भाग दिए बताना है। तो आइए मेरे लाल, इसको शुरू करते हैं हम लोग। बिना भाग दिए कैसे बनेगा देखिएगा। ए बाबू, जगह का कमी है, शांति से बैठ जाना है। क्लास में कोई प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करना है। बाबू यहाँ तक समझ में आ गया? पावर 3 है, तो 3 स्थान बाद क्या होगा? क्या होगा जी? क्लियर? अब कहोगे सर कितना आंसर आएगा? आंसर बताइए, हमको आंसर से मतलब है। तो आइए मेरे लाल आंसर देखिएगा। यहाँ पे क्या है जी, 7/2 के पावर 3। अच्छा बताओ, अगर संख्या के किसी भी भीन में अगर नीचे 10 आ जाता है तो भाग देना आसान होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो बस नीचे 10 ला देना। नीचे क्या ला देना है जी? तो 2 के पावर 3 है, तो क्या लिख दे? 5 के पावर 3, तब तो 10 आएगा। देख लो, पावर सेम है तो अंश में गुणा करेंगे। पढ़ रखे हो पहले का ना? तो नीचे करेंगे तो ऊपर भी गुणा करेंगे। है या नहीं जी? क्लियर? चलो जी, 7 का 7 और 5 के पावर 3 का मतलब होता है 125। और ये देखो कितना होगा, 5 दूना। अब पावर कितना है? अब गुणा करो बाबू मेरे, 7 5 35 के 7 दूना 3 के 7 7 काम 1 10 के पावर 3 मतलब 1000। 1000 हुआ ना? बोला हाँ है ना? बोलो वो है, देख ले। 10 के पावर 3, 1 2 3 हो गए। 1000 है कि नहीं है? अच्छा बताओ, 1000 में 875
1000 से 875 में भाग दीजिएगा तो भाग लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, फिलहाल तो नहीं लगेगा ना जी, कम है। तो हम क्या करेंगे जी? दशमलव देंगे। क्या देंगे? अब कितना हो गया? 8000। तो एक मंथ में आएगा 8, फिर 7, फिर आता है कि नहीं आता है? समझ में आ गया? बताओ हम क्या कहे थे यहाँ पे, देखो तो दशमलव के कितने स्थान बाद? कितने स्थान बाद? क्या ये जादू है? समझ में आ गया जी? तो ये से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर हार्ड पूछे जाएंगे तो, अगर हार्ड नहीं पूछे जाते हैं ना तो इससे भी सिंपल क्वेश्चन आता है, एकदम सिंपल सिंपल आता है। देखो आज के विद्यार्थी बाबू इतना कमजोर हो गया है ना, बोले नहीं कि बाबू वैज्ञानिक वाला लक्षण टीचर विद्यार्थी में मिलना चाहिए। चाहता है विद्यार्थी का हम उस टीचर के साथ पढ़े ना जिसका नेचर हमारे नेचर से मैच करे। वैसे वैसे जो होते हैं आज कोचिंग खुले हैं और वैसे वैसे विद्यार्थी हैं। अभी देखिए विद्यार्थी भी एक्चुअली दोष कम होता है कि एक्चुअली अब तुम गलती कर रहे हो, हम तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज करें, तो ये तुम में कमी नहीं है, ये कमी हम में है कि हम तुमको नजरअंदाज कर रहे हैं। हमारे पास वैसा सिस्टम कहीं नहीं है जी। अगर गलती है तो गलती है, सही है तो सही है, और यहाँ पे एक ही चीज के लिए आना है और वो पढ़ने के लिए आना है। बताइए कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं। अब कोई कौन इतिहास वाला मास्टर आपको मैथ पढ़ा है, क्या ये क्लियर हो पाएगा? वो तो खाली बताएगा लाओ किताब निकालेगा, चैप्टर ऐसा सब कोचिंग में ऐसे ही होता है। चलिए फटाफट जाइए। देखिए बाबू आज के बाद ये महीना खत्म हो जाएगा। जिन लोगों का एडमिशन नहीं हुआ है एडमिशन लीजिए। सोमवार से आप लोग का बहुत चार्ज बढ़ा देंगे एडमिशन का, 5000 से 5.5 कर देंगे। जल्दी एडमिशन लीजिए इस बार एकदम बाबू मिनिमम फी में आपको पढ़ा रहे हैं, मिनिमम फी। सब पैसा समझिए कि आप ही को लौटा दे रहे हैं। आवाज नहीं कीजिए बाबू मेरे, कितना आपको प्यार से समझाते हैं। आपके बाप माई को बड़ा उम्मीद है आपसे, बहुत उम्मीद के साथ ना वो आपको और देख रहा है आपके माई बाप, इसीलिए आपको पढ़ा रहा है कि जब हम बुढ़ा जाएंगे ना तो हमारा बेटा लाठी नहीं लाठी का काम करेगा। समझ रहा है? लाठी का सहारा कैसे बनेगा? लाठी नहीं रहेगा, ये लाठी रहेगा। तो और कौन है? लड़की लोग को तो कम पढ़ाया जाता है, ऐसे पढ़ाना चाहिए लड़कियों को, क्योंकि लड़की बड़ा मन से पढ़ती है। ये कम पढ़ाया जाता है कि चलो लड़की चली जाएगी दूसरे के घर, लड़का को बरियारी घर जीवन पढ़ाता है। अगर एक घर में 2 बच्चा है ना तो सोचा जाता है पेरेंट्स के द्वारा कि को पढ़ाया जाए बिहार बोर्ड और एक को पढ़ाया जाए, और बिहार बोर्ड वाला कोई और नहीं होता है, लड़कियां होती है, क्योंकि लड़कियों को जाना रहता है। आज सीबीएसई से बच्चों को पढ़ाया जाता है, ऐसे भी सीबीएसई वाले लोग को 30 बार का नहीं होता है, लेकिन एक ट्रेंड बना है कि सीबीएसई पढ़ाएगा बच्चा का, बच्चा हमारा सहारा है। लड़की तो खैर पढ़ाई है तो इसको तो कम ध्यान दिया जाता। तो तुम लोग ट्रेंड बदलो ना, पढ़ के जॉब लो। अगर दुनिया तुमको किसी कोई और भाषा में समझाता है ना, लड़की लोग ध्यान देंगे, अगर दुनिया तुमको किसी और भाषा में समझाता है ना तो तुम पढ़ाई की भाषा बोलो ना। तुम लोग इतना पढ़ने आई हो, पढ़ करके जॉब लो ना सब, फिर तुम्हारे इरादे है, तुमको कौन मना कर पाएगा? कोई मना कर पाएगा? चलो जी आगे बढ़े। बताया जा, बोर्ड चमक रहा है, आवाज नहीं ये तोरो में वैज्ञानिक बनने का लक्षण होगा। टू मच बने ज्ञान है तुम्हारे अंदर, निकालना चाहता है कि टोपी वाले के पास बैठिए, अभय के पास, चाहता है कि सर हमारे ज्ञान को आप अथी करिए, निखारिए। हम निखारेंगे बहुत जल्द उसके ज्ञान, लाते लाते निखारेंगे। आज जो गलती करेगा ना आप कैमरा के सामने लाएंगे उसको, क्योंकि उसको पूरा दुनिया देखे कि इसी में वैज्ञानिक बनने के लक्षण है। क्या बाबू? अरे भैया क्या पता है कहां चला जाएगा, वो तो खुलम खुला है ना। चलिए जी मिटा के बताइए, क्लियर? आपसे एग्जाम में पूछेगा कि दशमलव के कितने स्थान बाद, तो आप तक से देखिएगा पावर कितना है, आप फट से आंसर मार दीजिएगा।
पढ़ाई में देखो कमी नहीं। हमको बड़ा दुख लगता है ना कि कोई एक दिन आता है ओम सर को जज कर लेता है। हम तो उसको माने उसको तो देखना चाहते हैं और उसको प्रणाम करना चाहते हैं कि भाई इतना ज्ञान अगर है तो कोचिंग आने का हो सकता है। एक दिन मैं ओम सर को जान गया। सारा लोग जो मेरे साथ जिंदगी भर से रह रहा वो हमको अभी आज तक नहीं समझा, तुम एक दिन में आके समझ गए। मेरा बड़ा अजीब लगता है यार, हमारे साथ जो लोग रहते हैं कहते कि अभी आज तक आपको नहीं समझे, अब तुम आते हो एक दिन में समझ जाते हो। अच्छा अब कौन है ये क्या पता है? अब बोले हमारे लोग तो समझ में तुमको नहीं आता, खुल के बता दे। ऐसे हाल है यार, तुम एक दिन में पहचान जाते हो। ओम सर बाप रे गजब। अरे ओम सर इतना भी आसान नहीं है जो एक दिन में तुमको समझ में आ जाए। ओम सर का पढ़ाई तुमको एक दिन में समझ नहीं आता है, गजब यार। आओ एक सप्ताह पढ़ो तब बताओ ना। कोई दिक्कत होता है तो बोलो पहले। डॉक्टर के पास जाते हो दवाई ठीक नहीं होता तो छोड़ देते हो उसको, कि बोलेगा कि जाके ना डॉक्टर साहब अब तो ज्यादा दर्द कर रहा है, पहले कम करता था। बोला जाता है तो लड़का खुदे मास्टर से आगे है, नहीं बोलेंगे, छोड़ देंगे इनको। दौरे नहीं पूछता हमारा सिंह निकला है कि घोंप देंगे। आज बताओ बेइज्जती कैसे हो जाएगा? बताइए बाबू बेइज्जती कैसे हो जाएगा जी? लड़के के पास इज्जत कब से होने लगा? अच्छा तुम लोग पास इज्जत कब से होने लगा ये बताओ बोले। तुम पढ़ने आए हो, इज्जत बनाने आए हो, बनाओ ना। क्लियर? जल्दी कर यार, ना तो कोई ऑनलाइन देखेगा तो कहेगा खाली बतियाते हैं सर। क्लियर? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा जी? नहीं? अरे भैया एक बार समझा दे, बहुत अच्छा। अरे ऐसे भी हमारा 3-4 समझाने का प्लान है। हाँ बाबू पढ़ाई छोड़ दीजिएगा, पंडाल बनाने में लग जाइएगा। जब पूजा हो जाएगा ना, पूजा शुरू हो जाएगा तब बैग ले जाकर सरस्वती माई के लग रख देना। लीजिए आप ही ओम सर की थ्योरी को समझिए, वही ना बता रहा है। पूरा कर दो, हाँ हफ्ता दिन लग जाएगा, देख लो हफ्ता दिन सरस्वती पूजा मनाएगा। सब बैग ले जाकर सरस्वती जी के सामने ये समझिए ओम सर की थ्योरी, हमको मुक्त करिए। सरस्वती माता उसी पे मेहरबान होती है जो मेहनत करता है अपने फील्ड में। ये नहीं कि ले जाकर 5 कॉपी चढ़ा देगा कि माता यही में ऐसे होने वाला कुछ। आपको वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा जी? काम करना है, काम आप अच्छे से करिए। अब बढ़ जाओ इधर, बढ़ जाओ लड़कियों की तरफ। लड़की जब नहीं पढ़ेगी तो बैठिए इधर। चलिए जी दूसरा देखिएगा बाबू 2 नंबर। आज तुम लोग को देख के मन गदगद हो गया, आज तो भरा भरा एकदम लग रहा है। फोटो खींच ले। चलिए बताओ 5 के पावर 4, 5 के पावर 4। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेगा बताओ दशमलव के कितने स्थान बाद शांत होगा। में तक घातों नहीं निकालना है जी, ये तो ऑलरेडी दिया है। लिखेंगे या दशमलव के 4 स्थान, 4 स्थान बाद यह क्या होगा? तो हम पूछे कितना होगा, तो आप क्या करिएगा बनाने का प्रयास करिएगा कि दशमलव के बाद 4 स्थान बाद कट जाएगा, माने दशमलव के बाद 4 बारी भाग लगाएंगे ना तो कट जाएगा। कितना आएगा आंसर, हाउ मच? तो उसको आप करेंगे क्या कि जो आपको प्रोसेस बताया है उसी के थ्रू चलिएगा। 5 के पावर 4 है तो 10 बनाने के लिए क्या करें? 2 के पावर 4 दे दें। ऊपर कितना? 2 के पावर 4। ठीक है 13 का 13, 2 के पावर 4 बोले तो बहुत अच्छा बाबू 16 हो जाएगा। और ये 5 दूना 10 के पावर, बोलिए कोई दिक्कत? बताइए 16 तिहाई 48 के बचा कितना? 16 एकम 16 अचार बाबू मेरे हो जाएगा 20। बोले कोई दिक्कत? 10 के पावर 10 के पावर क्लियर। दशमलव के को स्थान बाद को दिया है, यानी ये को क्या चाहिए? यस मेरे बाबू, तो 1 0
ये कोई जीरो दे दिए ये मतलब सर वो हाथ है अरे दशमलव के पहले जीरो का कोई वैल्यू है नहीं कौन वैल्यू अब हो जाएगा 200 बोलिए कोई दिक्कत नहीं अब भाग लगाने में किसी को नहीं आता है तो भैया मेरे कॉपी पलट गया पीछे रखने को लिए भाग ठीक बा क्यों देखे जाता है तर आंसर लिखे एक बार कोई मतलब कॉलिए बताइए हाँ ना कॉल चल सब आप रहिए बोलिए क्लियर चलिए एकदम धुआं धुआं कर दीजिए बाबू देखो बाबू सब में कमी करिए पढ़ाई में नहीं है लड़कियों तो बिल्कुल भी मत करिए अरे भाई लड़कियों को अरे तनी के तो हम जानते नहीं बाबू तनी के लोअर हो जाए बस बाबू पाइप डो बर्तन लेकिन लड़कियों को भाई बर्तन धोना है तो ये लोग अगर बर्तन धोना नहीं चाहता है भाई मेरे जम के पड़िए लड़के से दोनों दिक्कत है लोड होएगा बर्तनों धोएगा दोनों करना पड़ता है बाहर जाकर तो खाना बनाएगा ना जैसे ओम सर कर रहे हैं बहुत गजन है जिंदगी में शादी के बाद गजन है चलिए शादी ब्याह से दूर रहिए बाबू कोई बात नहीं सही बात है तुम्हारे लिए कोई बात नहीं झेल तो हम रहे हैं लेकिन भाई जब से वाइफ नहीं है तब से हम बड़ा खुश है आने वाली है खतरा बढ़ेगा चलिए जी आगे बढ़े ये वीडियो दिखा देगा मार करा देगा चलिए जी आगे बढ़े अरे भैया वीडियो तो रोज आता है एक बात समझिएगा बाबू सुनिएगा जिस बच्चा को समझ में ना आए वो बोलेगा कोई इसमें नया एकदम नहीं ना है जो आज पहली बार आया है सब पुराना है एकदम तुम नया लड़का ध्यान मन दो भसा दो कुछ हाँ मैंने ऐसे करेगा तो क्या होगा नहीं तो ध्यान देना यार तुम लोग के सहारे ही चल रहा है देखो पढ़ाई पढ़ाने हमको आता है अब हम प्रचारों करें बैग लेकर सब जाओ तो स्कूल सब लेकर जाओ अरे बताओ बैग लेकर तुम लोग जाएगा छोटा तुमको हम बैग आज पेमेंट होगा तुम्हारा हाँ सही बात बोला होम सर के बाद बताओ सिक्का में पैसा बचा सिक्का है मिटा दे बोलिए जी क्लियर ओम सर का दर्द आपका समझिएगा कैसे जी रहे मिटाए समझ में आया आप लोग समझ में आया नहीं आएगा ना क्लास बाद मिल लेना एक सर नहीं आ रहा मैंने एक बात बता रहे हैं क्या हुआ है बच्चा चलो बाबू आपके अंदर जो टैलेंट है उसको रोक क्योंकि आपका टैलेंट ना फरवरी में हम चेक करेंगे फरवरी के लास्ट में कि आप कितना पढ़े 14 फरवरी का तो विदाई है पिछले वाले लोगों का उस दिन आप लोग आएंगे पार्टी करने जी उस दिन खाने का प्रोग्राम है खा के जाना है हाँ बोलिए सर क्वेश्चन में है ना आप देखिए 12/500 बाबू ध्यान दीजिएगा 12/500 है कितना है जी आपको बताना है कि शांत होगा कि नहीं होगा होगा तो दशमलव के कितने स्थान बाद तो पहले तो ये शांत होगा है ना तो सर कैसे मालूम है हमको तो रोजे बनाना है तो हमको मालूम है 500 लिखे तो हमको नहीं मालूम शांत लिख रहा है तुमको बताना है दशमलव के कितने स्थान बाद शांत होगा क्या बताना है जी दशमलव के कितने स्थान बाद क्या होगा क्या जी तो भाई मेरे 500 को बाहर उठाइएगा हर को और 2 से भाग दीजिए 200 फिर 2 से भाग दीजिए 5 से दीजिए 5 से दीजिए अब कोनो बच्चा को है कि सॉरी हमको नहीं आ रहा समझाइए तो बाबू उसके लिए बाबू का है हाँ
क्योंकि उस विद्यार्थियों को ना उसमें वैज्ञानिक बनने की तमाम लक्षण है। यही ना राजी? क्लियर? तो देखिए 12 का 12 और 2 को क्या हुआ है जी 2 और 5 का हुआ है। क्या ये अलग प्रकार से क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? अभी जो 2 बने थे ना, ये तीसरा जो है उससे अलग है। अब पहले में एक ही प्रकार का पावर आता था, इसमें अलग प्रकार का पावर आ रहा है। एक पावर 2 का पावर है और एक पावर। पहले तो ये शांत होगा, लिखेंगे यह 10 आपके मन में आएगा सर कितने स्थान बाद शांत होगा, तो भाई मेरे जो अधिकतम पावर होगा वही आंसर है आपका। कितना पावर है जी? लिखेंगे या 10 के क्या लिखेंगे जी 3 स्थान बाद क्या होगा? शांत होगा, लेकिन कितने स्थान बाद? 3 स्थान बाद। तो चलिए अब इसको हम ड्राइव करते हैं, करें ना? तैयार है आप लोग? ध्यान से देखिएगा। टाइप ए लड़की, टाइप नंबर 3 है ये, अलग प्रकार से क्वेश्चन है। एक बार आपने 2 का पावर देखा, एक बार आपने 5 का देखा। अब आप देख रहे हैं 2 5 दोनों, ठीक है 2 5। तो भाई मेरे क्या आएगा जी? देख रहे हैं बाबू, आपको तरह तरह के क्वेश्चन करवाए जाते हैं ताकि आपके एग्जाम में किसी प्रकार से क्वेश्चन आए। बाबू देखो एग्जाम, देखिए हम लोग से ज्यादा एग्जामिनर थोड़ी है जी कि आपसे बाहर से क्वेश्चन सेट कर देगा। जो आपको पढ़ा दिया गया ना बहुत लंबा, ऐसा भी हम बहुत लंबा लेके चलते हैं थ्योरी, तो थ्योरी को मन लगा के पढ़ना जी। आपको 10 लाना है, क्या लाना है जी? 10। लेकिन हाँ इसमें गुणा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि बेसो अलग है, पावरो अलग है। देख लो, आपको लो एकदम, देखो तो है ना जी, बेस भी अलग है और पावर भी अलग है। तब बाबू रे एकरा के देखो 3 बार या तो एकरा के 2 कर दिया, चाहे एकरा के 3 कर दिया, तो एकरा के 3 पता कदी 2 से गुणा, तो ऊपर वो कैसे गुणा हुई? 12 दूना 24 पक्का। 2 के पावर 2 है, में पावर कितना भाई? एक बार, तो 2 के पावर 3, अब 5 के पावर 3। बोलिए समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 24 5 दूना 10 के पावर 3, यानी फिर 10 के पावर 3 आ गया, यानी 10 के पावर 3 कितना होता है जी? 1000 होता है भाई मेरे। तो भाई मेरे क्या होगा? 24 के 24 अरे इसको लिख रहे हैं, क्या मतलब है? चलो 2 अंक है ना, तो 10 दे देंगे, फिर 1 0। अब कितना होगा? 3 हो गए यो। अब क्या लिखेंगे? 2 4। बोलिए समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है तो तभी तेजी में उतारिए। अरे भैया खिसिया गया क्या? आ जाने दो, आ जाने दो। आप लोग निश्चिंत रहिए। यूट्यूब, अरे मच्छर बैठ गया होगा बात। ए बाबू मच्छर में खून नहीं है क्या? खून आप ही में है। लो देख रहा है ना, डिजिटल बोर्ड का ये कमाल है, सब कर्जा काट के पैसा इसमें लगाए हैं। अरे झूठ आपसे क्या बोलेंगे? कर्जा नहीं यार, कर्जा तू लोग पैसा वैसे देगा तब ना भरेंगे। देखो तुम लोग को ना ओम सर को फंड देना चाहिए, मैंने कर्जा देना चाहिए सर, ये लीजिए और निश्चिंत हो जाइए कर्जा से। तो तू लोग तो एडमिशन नहीं अभी करा रहा है, कर्जा देने का दूर की बात है यार। जीने दो मास्टर को, मास्टर जिएगा तो आपके लिए बहुत कुछ करेगा। याद सर कहने के नहीं। पेमेंट बाबू मंडे तक सभी का हो जाना चाहिए, ताकि हम 14 तारीख के बाद एक शाम में बैच चालू करेंगे, और वो बैच जो होता है शाम से होकर थोड़ा रात तक चलेगा, और हमारे द्वारा वो ज्यादा प्रसारित रहेगा क्लास, मतलब हम ज्यादा समय उसमें क्लास लेंगे, और हमारा जितना ही बड़ा क्लास होगा आपको एकदम। हाँ वाह, बहुत अच्छा बात बोले। अच्छी बताओ, कोई ऐसा लड़का लड़की है जिसको समझ में ना आए? बरियारी को ना बोल दो। सबको आ रहा है ना? क्लियर? बहुत खूब। दांत चियार दिले बहुतार दोस्त लोग, खाली देख के देखिए, कहे बिना दशमलव दे बताओ दशमलव प्रसार कितना होगा, दांत चियार देगा सब। तो बाबू मेरे, जब आपका स्कूल खुले और मास्टर अप्रैल में आपको कहे कि आओ 10वां पढ़ाते हैं, तो आपके मन से यही आना चाहिए, भले बोलिएगा मास्टर के सामने है,
लेकिन मन में यही आना चाहिए कि पढ़ तो सब लिए हैं। और जब मास्टर पढ़ाए ना, उसको पूछिए तरह तरह के बात, लजाइएगा मत क्लास में, क्योंकि सरकार उनको पैसा देता है, क्या लिए देता है, पढ़ाने के लिए। एकदम धुआं धुआं कर दीजिए, तब मास्टर आपसे डरेगा। डरेगा तब प्रैक्टिकल में नंबर देगा पूरा। प्रैक्टिकल में नंबर लेने का उपाय हमसे सीखो, ये मत बोलो सर दे दीजिएगा, अब पीछे पीछे घूम रहा है मास्टर का तंग कर दो क्लास में, समझ जाएगा चुप, पैसा की बात बतिया। तुमको यहाँ पे कला बता रहे हो, तू पैसा बता रहा है, कैसा बता रहे हैं? किसको समझाते हैं? हई, अरे भैया समझा देते हैं एक बार ना, काला नहीं। आप जितना बार बोलिएगा उतना बार समझाएगा। आज वीडियो को ना प्यार से देख लेना है सोने से पहले, ठीक बा? अभी ना कि मोबाइल घर से लिए कि ओम सर का वीडियो देख रहा है, कमरा में घुस गया है, कुछ और ये देख रहा है, खेसरिया का वीडियो निकाल दिया है। पढ़ाई के लिए अगर लेगा तो पढ़ाई करना है ना, तो ही नहीं कि जाके कोना में जाके छत पे जाके कोना में लुका के कहीं फोन लगा दिए। अब बात तो तुम्हारी मम्मी जाके तुम्हारे पूछ रही है कौन क्लास चल रहा है, तो देखिएगा ईमानदारी आप रहिए, ईमानदार रहिएगा ना बाबू, तो आपके साथ बाबू पेरेंट्स आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। पेरेंट्स को खड़ा रहना बहुत जरूरी है आगे पढ़ाई के लिए। तो पढ़ाई में किसी प्रकार का बेईमानी। चलिए जी आगे बढ़े। तो एक क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन अभी बनाकर दिखाइएगा। हाँ, एक बच्चा को पूछना चाहिए, यहाँ से आए हम, देखिए 12 ये था हमारे पास, हमको पहले 2 था, तो देखिए एक फार्मूला देखिएगा, ए के पावर x गुणे बी के पावर x। बी पावर जब सेम रहता है ना, तो ये नीचे वाले को गुणा कर देते हैं और पावर जेम करते हुए लिख देते हैं, ठीक है? हमको 3 लाना है, 2 को कितना लाना है जी? 3 लाना है, तो एक और 2 से गुणा कर देंगे। 2 को 2 और 1 को 2, क्या को 2? अब पहले से को 5 है। अब देखिए 5 दूना, अब पावर कितना है? अब सब कृपया है जहाँ अटका हुआ है, 24/1000, 24 अगर ना हो तो धीरे से पाना पलटियो बहरी, ठीक बा? लिख दिया 24/1000। अब 1000 कहाँ से आएगा? 1 के 1 जो को पावर तब हो जी 1000 का 1000 में 24 से भागे ना देबो का, ना देबो का, दे देगा? एगो 10 मंगाओ देगा तो एगो 0 देगा तो एगो और 0, 24 हो जाएगा, 2000 आएगा। बोलो कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन आपके लिए, और क्लास हमारा यही होगा समाप्त, या फिर हमारा टाइमिंग हो गया जी। अगर आपको बताना है तो बता दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मिटा दो सबको। तो बाबू में एक क्वेश्चन है कि 2 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 3 बट्टा 5 के पावर 8 गुणे 3 के पावर, अच्छा 3 अच्छा एक और देखो, 2 के पावर 3 गुणे 5 3 के पावर 2, क्या ये शांत है? भाई 3 आ गया, शांत नहीं है, शांत नहीं है, शांत नहीं है। लेकिन हमारा क्लास जरूर शांत हो जाएगा, अभी शांत नहीं। चलिए, तो जब हम आपको प्रैक्टिस सेट देते हैं, यानी कल से आप लोग असाइनमेंट लेंगे वहां से जी ऑफिस से, और आप लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में, अभाज्य गुणनखंड के बारे में। तो आप लोग जो है, जो भी वीडियो आपको एथिक किया जाता है, अपलोड किया जाता है, उसको देखना ना भूलें और मन लगा घर में पढ़िए, क्योंकि जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है, सब कुछ जो तुम सोचते हो ना, उन सब चीज में सबसे ऊपर पढ़ाई आता है। सब एक दिन छोड़ के चला जाएगा, बचेगा क्या? बस तो मन लगा के पढ़िएगा, ना तो जब सब लोग छोड़ के चल जाएगा ना, तो बैठ के रोएगा। अब पढ़ाई रहेगा तो तुमको रोने नहीं देगा। तो भाई अगर तुम्हारा कोई साथी है आजीवन के लिए ना, वो है तुम्हारा एजुकेशन। इसको बनाइए, और नहीं बनाएगा तो रोना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक